सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। 984 दिन को आदेश आदेश। ध्यान साधना या भजन करने का सही समय क्या है, इसके बारे में सभी लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि किस समय भजन किया जाए या कौन सा समय है जिसमें हम भजन करें तो उसका हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा, या उस समय हमारा मन जो है वो अपनी चंचलता से रुक जाएगा, या ध्यान साधना के अंदर जो है वो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए सोचते रहते हैं। तो ध्यान साधना और भजन मनन सभी परमात्मा परम पुरुष इस प्रकृति इस ब्रह्मांड के रचयिता के लिए किया जाता है, और इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है वो इसमें हमेशा उसी तरह से विद्यमान रहता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, उसमें वो कोई भेद नहीं करता है। तो फिर हम भजन किस समय करें? किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें कुछ भेद हैं। और भेद ये हैं कि भजन और ध्यान साधना अगर रात के समय की जाए तो अच्छी है। उसका कारण ये है कि दिन के अंदर जीवों के द्वारा प्रकृति के अंदर एक हलचल पैदा होती है और उसमें प्रकृति में एक शोर शराबा रहता है। सभी जीव सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने भोजन के लिए और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए जो साधन हैं उनको जुटाने में लगे हुए रहते हैं, और उससे पूरी प्रकृति में हलचल रहती है और शरीरों में भी हलचल रहती है। शरीर जो है उसमें हलचल रहती है और शरीर में, प्रकृति में और मन में भी हलचल होती है, जिससे व्यक्ति को ध्यान साधना और भजन में मन चित्त लगता नहीं है और उसमें कोई न कोई व्याधि, कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई दिक्कत खड़ी ही रहती है। इसलिए रात का समय उचित माना गया है। अब रात के समय में देखें कि रात के समय में कौन सा समय है जो उचित है। तो रात को 1 से 4 का जो समय है, 1 बजे से 4 बजे के बीच में जो समय है उसमें अगर ध्यान साधना भजन मनन अगर किया जाए तो ज़्यादा लाभकारी होता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण भाई इसी समय में ये माना जाएगा कि परमात्मा जो है वो आता है या मिलता है लोगों से। ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा है उसकी सर्वत्र और सभी जगह और सभी समय में, हर पल में एक ही तरह से विराजमान है। बात है अपने आप को उस योग्य बनाना और उससे जोड़ने की। तो अब इसमें कंडीशन ये आती है कि 1 से 4 के समय में मन और इंद्रियां जो हैं वो स्थिर होती हैं, शीतल हो जाती हैं और उनमें चंचलता बहुत कम हो जाती है। तो उस समय 1 से 4 के बीच में अगर हम ध्यान साधना मनन भजन करेंगे तो उसमें हमारे को एकाग्रचित्ता जो है वो ज़्यादा बन पाएगी। हमारे को जो ध्यान जो है वो अच्छे से लग सकेगा और हमें उसमें कम प्रयास करना पड़ेगा, जिससे कम प्रयास में ही अच्छी सफलता मिल जाएगी। दूसरी है कि प्रकृति जो है वो सारी जो है वो शांत होती है और शांत प्रकृति होती है। सभी जीव विश्राम कर रहे होते हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ योगी तपस्वी लोग जागते हैं। तो उस समय आप जाग करके 1 से 4 के बीच में, और ये जो 3 घंटे का समय है उसमें भजन करें। जैसे ही मंदिरों में पूजा आरती शुरू होती है 4 बजे के बाद में, घंटियाँ शुरू होती हैं, तो प्रकृति के अंदर फिर से जीव जो है वो उठ जाती हैं। जैसे गांव के अंदर हैं वो गायें पहले खुली रहा करती थी, वो उठ करके 4 बजे के बाद में जंगलों के ओर विचरण करती हैं। पक्षी जो हैं वो कलरव करना शुरू कर देते हैं उसके बाद में सूर्योदय से जस्ट पहले, और माताएं बहनें हैं वो जल्दी से उठ करके पशुओं के दूध निकालना और काम करना शुरू कर देती हैं। अब शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों की तो दिनचर्या ही अलग हो गई है। रात को 11, 12, 1 बजे तक सोते नहीं हैं और सुबह 10 बजे तक उठते हैं लोग। तो ये दिनचर्या विपरीत हो गई है उनकी। लेकिन आज भी ग्रामीण जो परिवेश है उसके अंदर अगर हम जा कर के देखेंगे तो सुबह 4 बजे के बाद में हलचल शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें भजन जो करना चाहिए वो 1 से 3 के बीच में करना चाहिए। उस समय प्रकृति जो है उसमें शांति होती है। उस समय शरीर के अंदर जो है हमारे शरीर में शांति होती है और मन जो है उसकी चंचलता बहुत कम होती है और इंद्रियां जो हैं वो सभी शांत होती हैं। मन इंद्रियां और शरीर के शांत होने से ध्यान एकाग्र करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और उसमें हमें एक सफलता मिलती है। तो इसलिए
ध्यान साधना भजन मनन करने का जो सही समय जो है वो विद्वानों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, सन्यासियों ने जो चुना है वो 1 से 4 के बीच का चुना है। दूसरी बात यह है कि योगी तपस्वी सन्यासी जंगलों में जा कर के रहते हैं। उसका कारण भी ये है एकांत में रहना। और एकांत में अगर हम रहते हैं, एकांत में अगर हम चले जाते हैं तो हम दुनियावी हलचलों को नहीं देखेंगे। और ये जो बाज़ारों के अंदर हो रही हलचल, शोर शराबे, ये जो हैं ये हम नहीं देख पाएंगे। आजकल की जो हावलड़ है, ये शोर शराबा हम नहीं देख पाएंगे। तो उससे हमारे दिल के अंदर विकृतियाँ नहीं पैदा होंगी। और हमारे दिल के अंदर विकृतियाँ पैदा होती हैं 4 तरह से। या तो हम कुछ कुछ बोलते हैं उसके द्वारा, या फिर हम कुछ देखते हैं उसके द्वारा, या फिर कुछ सुनते हैं उसके द्वारा, या फिर कुछ कुछ विचार करते रहते हैं उसके द्वारा दिल में विकृति होती है। और जब तक दिल में विकृतियाँ रहेंगी तब तक आप एकाग्र नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जंगलों में जा कर के वो लोग रहते हैं और वो किसी से अपना संबंध नहीं रखते हैं और वो ध्यान साधना में कोशिश करते हैं। जितने भी रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बाज़ारों में रह कर के उन्होंने रिसर्च नहीं किया है। उन्होंने हमेशा रिसर्च जो किया है वो एकांत में रह कर के और उस समय में रिसर्च किया है जिस समय प्रकृति में पूरी शांति रही है। और उसी समय उन्होंने किसी नई चीज़ की खोज की है, या नया कोई उन्होंने जो भी अपना लक्ष्य है उसको पाने के लिए एक तरीका निकाल लिया है। तो इसलिए एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहें। और एकांत अगर नहीं मिलता है, शहरों में रहने वाले, गाँव में रहने वाले गृहस्थी लोगों को एकांत कहाँ से मिलेगा? वो कहेंगे कि क्या गृहस्थी त्याग दें, क्या गाँव को शहरों को छोड़ दें, क्या जंगलों में जंगली जानवरों की तरह विचरण करने शुरू कर दें? अगर एकांत में जंगलों में रहने से परमात्मा मिलता है तो क्या उन जानवरों को मिल गया होगा? तो इन सभी सवालों को अगर हम लेकर के चलें तो फिर ये बात आती है कि जंगलों में रहने से, जंगली जानवरों में रहने से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा को पाने के लिए अपने मन को, चित्त को, दिल को साफ करके उसमें लगाना होता है। उसमें लगाने के लिए प्रकृति में शांति चाहिए, शरीर में शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए, इंद्रियों में शीतलता चाहिए। ये सब ज़रूरी है। और वो लाने के लिए जो है आप अपने घरों में, गाँवों में, शहरों में रहकर भी 1 से 4 के बीच का जो समय है उसमें आप इस काम को कर सकते हैं। आदेश आदेश।